आपण सगळेजण खूप वेळ वाट बघतोय. आपले आवडते सुपरस्टार शाहरुख खान कधी बोलतील. तुमचे दोन शब्द ऐकण्यासाठी आम्ही फार उत्सुक आहोत शाहरुख. तर मंडळी, शाहरुख खान. सबको नमस्कार। सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्यजीत यहाँ पर हैं, उनका धन्यवाद। अतुल कुलकर्णी साहब, जितने भी लोगों ने फंड किया है पानी फाउंडेशन को, नीता भाभी यहाँ पे हैं, राजीव जी हैं, नील जोशी हैं, जिया वहाँ बैठी हुई हैं और वेंकट यहाँ पर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आमिर और किरण का कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मराठी बहुत नहीं आती। मुझे मराठी में सिर्फ एक ही लाइन आती है जो मैं मुंबई की सड़कों पे सुनता हूँ, और वो है गतिरोधक पुढे आए। लेकिन मैं वादा करता हूँ अगली बार जब आऊँगा तो और भी सीख कर आऊँगा। तो ये शुरू ऐसे हुआ कि मैं एक बार आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठा हुआ था, बहुत बिजी फंक्शन था। मैं ये सिर्फ बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर 6 घंटा नहीं बैठते, हर वक्त वो महाराष्ट्र में जो पानी या सूखे की तकलीफ़ है उसके बारे में सोचते हैं। मैं इनको 20 मिनट के लिए मिला। हम बैक स्टेज कहीं पर बैठे हुए थे और हम पहली मुलाकात थी हमारी, और ये 20 मिनट तक एक्साइटेडली, उत्तेजित होकर सिर्फ यही बताए जा रहे थे कि किस तरह से ये पानी को बेटर करने के प्रोग्राम और किस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में 1.5-2 साल पहले। तो इनका जो लगाव है कि महाराष्ट्र के अंदर पानी की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाए, वो बहुत दिल से है। आदि जो बातें इन्होंने कहीं मुझे समझ भी नहीं आई थी, लेकिन ये लगे हुए थे। मुझे मालूम इन चीज़ों में काम लगता है, लेकिन ज़रूर बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी और ये जो पानी की प्रॉब्लम है, जो सूखे की तकलीफ़ है, ये बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी। सो थैंक यू फडणवीस साहब फॉर बीइंग सो अर्नेस्ट अबाउट द होल थिंग। मैं कल कोलकाता में था तो मुझे आमिर ने 1-2 बार बता रखा है कि वो ये काम कर रहे हैं, और मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं था, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था इस बात का। और सडनली उनका फ़ोन आया। मुझे थोड़ी चोट लग गई थी तो मैं मुंबई आधे दिन के लिए वापस आ रहा था। तो आमिर ने कहा मुझे कि यार तू वहाँ पे चला जा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वहाँ पे जाके तू संभाल लेना। तो मैं यहाँ पर आज पुणे में संभालने आया था सब कुछ, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप इतने अच्छे संभले हुए हैं कि मैं आपसे थोड़ा बहुत संभल कर और संभलना सीख कर जाऊँगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे मालूम है थोड़ा सा काफ़ी देर से आप लोग बैठे होंगे, थोड़ा खड़ा होने का दिल कर रहा होगा आपका। तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर आज संभालने के बजाय आप लोगों से कुछ चीज़ें सीखी हैं, और उन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा और फिर उसका धन्यवाद करूंगा। तो पहली चीज़ मैंने ये सीखी कि विचार कितना भी उच्च कोटि का हो, आइडिया कितना भी बड़ा हो, जब तक उसके पीछे असली लोगों की मेहनत और मुशक्कत नहीं लगती, तब तक उस आइडिया का कोई मायने नहीं है। तो सत्यजीत साहब ने, अतुल ने, आमिर ने, किरण ने, रीना ने, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनका नाम नहीं ले रहा, पानी फाउंडेशन के अंदर ये आइडिया सोचा, ये वाटर कप का थॉट सोचा, आप सबके गांवों को और तालुकों को साथ में लाने, जोड़ने का बहुत अच्छा विचार किया। लेकिन उस विचार की कीमत कुछ भी नहीं है अगर आप सारे किसान भाई बहन लोग इसमें मेहनत नहीं करते। दूसरी बात मैंने ये सीखी कि हमारे के जो किसान भाई और बहन लोग हैं, जो आप लोग हैं महाराष्ट्र में, वो असली हीरो हैं। अब बहुत मेहनत करते हैं। मैं दिल्ली और मुंबई का हूं तो मुझे शायद गांव के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैं समझ पाता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। कड़ी धूप में बीज डालते हैं, उसके बाद सिंचाई होती है, उसके बाद उपजाई होती है, उसके बाद लेकर जाते हैं, कटाई होती है, और ये सब होने के बावजूद भी कभी कभी भगवान, अल्लाह, नेचर हमारा साथ नहीं देती और बारिश की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। आप हीरो इसलिए हैं कि जिस चीज पे आप डिपेंडेंट हैं, जिस चीज की वजह से आपकी सारी रोजी रोटी चलती है, जिस चीज की वजह से हम लोग जो हैं पल पाते हैं, वो चीज जिस पर डिपेंडेंट है, कभी कभी वो भी आपको नहीं मिली। तो आज आपने साबित कर दिया कि उसको भी, यानी पानी को भी आप खुद उपजा लेंगे। तो असली हीरो आप लोग हैं। तीसरी बात मैंने जो सीखी है कि एकता से ज़्यादा किसी चीज़ में और शक्ति नहीं है। मैंने वो फिल्म देखी, मुझे मालूम है आप सब लोग अलग अलग बिलीफ के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग रंग के हैं,
अलग अलग आप लोगों की धारणाएं हैं, लेकिन इस काम के लिए, इस कार्य के लिए आप लोगों ने उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और एकजुट होकर आपने इतनी मेहनत की है। तो आप जो हैं इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी कहे या लोग कितना भी समझें, हमारे देश में एकता बहुत है। तो ये भी मैंने आपसे सीखा और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सिखाने का। इन सब चीज़ों के अलावा मैं धन्यवाद इस बात का भी दूंगा उस लड़की का जिनके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस दिन फिर भी उन्होंने अपना मैनुअल रखा और ट्रेनर बनने के लिए वो फील्ड में चली गई। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबकी बीवियों का जो मंदिर में जाकर सो गई तब तक जब कि आपने साइन नहीं किया उस पेपर पे कि कल से आप भी श्रमदान में शामिल होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा उन महिलाओं का, उन वरिष्ठ महिलाओं का जो अपने पेंशन के 600 रुपए में से बहुत सारे पैसे निकालकर डीजल के लिए उसे पर्याप्त कर रही हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उन 2-4 मर्दों का जो अपने अपनी विचारधाराओं से अलग थे, इसलिए लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने वो लड़ाई झगड़ा रोककर एक दूसरे के साथ काम करना मुनासिब समझा। मैं धन्यवाद दूंगा उन 1000 बच्चों का जो शांतिलाल जी, शांतिलाल भाऊ जैसे बोलते हैं उनको, उनके ऑर्गेनाइजेशन से जो आए, जिनके पिताओं ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, लेकिन वो बच्चे भी एकजुट होकर इस कार्य के अंदर लगे। मैं उन बच्चों का भी धन्यवाद करूंगा। सबसे बड़ा धन्यवाद एक्चुअली उसी बात का है, इस जज्बे का, इस जद्दोजहद का, जिस खुशी से, जिस एकता से, जिस प्रेम से और जिस बिलीफ से, जिस विश्वास से आप सब लोग एक साथ आकर इस मूवमेंट को इतना बड़ा बना रहे हैं। और आज मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे मराठी नहीं आती, मुझे एक ही सेंटेंस आता है जो मैंने शुरू में आपको बताया, गतिरोधक पुढे आहे। तो मैं उसमें थोड़ा और आप लोगों से मेन लाइन सीख कर जा रहा हूं कि गतिरोधक पुढे नहीं आए। So thank you very much for having me over here. Thank you the whole organization. Thank you once again the Honorable Chief Minister, all the funders who are present here, Satyajit, Atul, all of you for being so kind. It's a wonderful program and I'm so glad that I got hurt so I could come here. The best thing that could have happened to me was that I was injured today, so I can come and feel happy amidst you and say this big thank you for teaching us so much. God bless you all and have a very great life. Thank you very much.